तो पहले आपको खबर दें फैसलाबाद से, जहां पर मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ है और धमाके के नतीजे में अब तक 9 अफराद जहां बहक और 8 जख्मी हो गए हैं। शदीद धमाके से कई करीबी घरों की छतें भी गिर गई हैं। रेस्क्यू काम इमदादी सरगर्मियों में इस वक्त मसरूफ है। तफसीलात जान लेते हैं। अजीम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। अजीम, इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी भी रेस्क्यू और दीगर जो तंजीमें हैं उनकी जानब से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। मलबे तले दबे अफराद को जो है वो निकाला जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि जांबक अफराद की तादाद जो है वो इस वक्त 10 हो चुकी है और इनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। धमाका इस कदर खौफनाक था कि फैक्ट्री के अतराफ 10 से ज़ायद घरों की छतें जो है वो ज़मीन बोस हुई हैं। इसके अलावा दूर दराज जो घर थे उनके भी शीशे और दरवाजे जो हैं वो टूट गए हैं और अभी भी बताया जा रहा है कि 10 से ज़ायद अफराद मलबे तले दबे हो सकते हैं। फैक्ट्री जिसमें बॉयलर फटा है वहाँ पर तो ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन अतराफ जो घर थे वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो मौजूद थे और वो सोए हुए थे। तो उन्हीं अफराद जो है जांबक अफराद की तादाद जो है वो उन्हीं लोगों की ज़्यादा है जो इतराफ घरों में सोए हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और जो दीगर पुलिस के जो अफसरान हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनको पीछे हटाया जा रहा है और मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 10 के करीब अफराद जो है वो जख्मी है, जिन्हें इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और अभी भी ऑपरेशन जो है वो ठीक है। अजीम, एक बार फिर नाज़रीन को बता दीजिएगा इस हादसे के नतीजे में कितने अफराद हैं जाँ बहक हुए हैं और कितने जख्मी हैं और कितनों की हालत नाजुक बताई जा रही है? जी ये जो है मलकपुर में जो फैक्ट्री बॉयलर फटने से छत गिरी है और इसके अतराफ घरों की छतें गिरी हैं और अब तक मलबे तले दबे अफराद में से 10 अफराद जो है वो जाँबक हो चुके हुए हैं, जिनमें कोई 5 के करीब बच्चे और 2 खवातीन भी बताई जा रही हैं। जबकि अभी भी बताया जा रहा है कि 12 के करीब अफराद जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है और 11 अफराद जो है इस वक्त जख्मी हैं, जिन्हें अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है। अजीम शहजाद, ये भी जानना चाहेंगे रेस्क्यू टीम से आपकी कोई बात हो सकी है? क्या बताया उन्होंने? मलबे तले जितने अफराद अभी मौजूद हैं उनको निकालने में कितना वक्त दरकार है? जी रेस्क्यू ज़राए का बताना है कि ये क्योंकि 10 से ज़ायद इस वक्त घरों की छतें गिरी हैं और मलबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में है और बताया जा रहा है कि जल्द ही तमाम अफराद को जो है वो मलबे तले निकाल लिया जाएगा। इस वक्त जो 10 अफराद जो हैं वो जामक हो चुके हैं, जिनकी लाशें जो हैं वो निकाली गई हैं, जबकि 11 जख्मियों को जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया है और अभी भी 12 से ज़ायद अफराद जो है वो मलबे तले दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू ज़राए का बताना है कि जल्द ही ये इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली जाएंगी। ठीक है, जल्दी इमदादी सरगर्मियाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी। अब तक क्या बताया जा रहा है, कितने मजीद हो सकते हैं जो मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं? कितनी इतलात हैं इस हवाले से? क्योंकि फैक्ट्री में तो लोग ज़्यादा मौजूद नहीं थे, चंद एक ही लोग थे, लेकिन जो अतराफ घर हैं उन 10 से ज़ायद घरों की छतें जो है वो ज़मीन बोस हुई हैं। फिर इसके अलावा कुछ घर ऐसे हैं जिनके खिड़कियों के शीशे जो हैं वो टूटे हैं, उसके बायस भी कुछ अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इससे बताया ये जा रहा है कि 12 से ज़ायद अफराद जो है वो अभी भी मलबे तले दबे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। जाए हादसा पर जो है वो अभी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिन्हें पीछे हटाया जा रहा है। पुलिस इंतजामिया जो वहाँ पहुँच चुकी है और वहाँ पर सभी सरगर्मियों में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। टोटल रेस्क्यू टीम से आपकी बात हो सकी है? कोई किसी किस्म की कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आ रही? जी बिल्कुल, रेस्क्यू टीम से मेरी बात हो चुकी है। उन्होंने अभी तक तो कोई दुश्वारी का सामना नहीं है, क्योंकि ये एक फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया था और इंडस्ट्रियल एरिया में ही घर जो है वो भी वाक़ई थे। तो वो पिछले कुछ 1.5 घंटे से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो चुकी हुई है, जिन्हें पुलिस जो है वो पीछे हटा रही है। रेस्क्यू और दीगर जो फलाही इदारे हैं उनकी टीमें जो है वो मौका पर मौजूद हैं, तो रेस्क्यू के साथ मिलकर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। अभी तक उन्हें जो है वो किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं है। उनका कहना है कि जल्द ही जो है वो तमाम ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। ठीक है, करीबी अस्पताल कौन सा है जहाँ पर तमाम जख्मियों को इस वक्त मुंतकिल किया गया है, जहाँ उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है? जी यहाँ पर कोई 15 से 20 मिनट की मसाफत पर लाइट अस्पताल मौजूद है, जहाँ पर जो 11 के करीब जख्मी हैं जिन्हें वहाँ मुंतकिल किया गया है और वहाँ उन्हें जो है वो जख्मियों को तिबी इमदाद जो है वो दी जा रही है। जबकि अभी भी जो 12 के करीब अफराद जिन्हें निकाला जा रहा है उन्हें या तो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या फिर लाइट अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। जी ठीक। अजीम, ये भी जानना चाहेंगे, आपने जैसे बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर रिहाइश भी है, तो कितने घर जो हैं वो मुतासर हुए हैं?
जी, रेस्क्यू का बताना है कि 10 से ज़ायद अभी कंफर्म तादाद नहीं बताई जा रही, लेकिन इतना ये कंफर्म किया गया है कि 10 से ज़ायद जो है वो घर हैं जिनकी छतें जो है वो ज़मीन बोस हुई हैं। धमाका इस कदर खौफनाक था बॉयलर फटने का कि इसकी आवाज़ जो है वो दूर दूर तक जो है वो सुनाई दी गई है। धमाके के फौरन बाद जो है वो आग भी लग गई थी, जिसे जो है वो बुझा दिया गया था, लेकिन ज़्यादा नुकसान जो है वो छतें गिरने के बाइस हुआ है। और उनमें भी जो इतराफ घर थे जहाँ लोग और खवातीन और बच्चे सोए हुए थे वो जामक हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 6 बच्चे, 2 खवातीन, एक बुजुर्ग और एक फैक्ट्री का मुलाजिम जो है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़िम शहजाद, इस हवाले से आपने अपडेट किया है। ये अफसोसनाक वाक़या सुबह सवेरे पेश आया है जहाँ पर एक बॉयलर फटा है और फैसलाबाद का इलाका है मलिकपुर, जहाँ पर ये केमिकल फैक्ट्री का एक बॉयलर फटा है और इसकी वजह से अतराफ में जो मौजूद घर थे उनकी छतें गिरी हैं, जिसकी वजह से भी लोग काफ़ी शदीद ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।